इंडस्ट्री डिसरप्ट करना क्या होता है, अगर ये आपको देखना है ना, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को अच्छे से समझना चाहिए। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है टेलीकॉम बिजनेस में कैसे इंडस्ट्री को, पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को इन्होंने डिसरप्ट कर दिया, और अभी अल्टीमेटली लुक्स लाइक कि ये एक ड्यूओपोली हो सकती है। मतलब ये होप दैट कि वोडाफोन अपने आप को रिकवर कर पाए, बट लुक्स लाइक भारती एयरटेल एंड रिलायंस, ये दो ही नाम, जियो, ये दो ही नाम रहेंगे। अब वैसा सेम सिचुएशन अभी तो आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट रिलायंस रिटेल इज ट्राइंग टू डू विथ लॉट ऑफ एमएनसी प्लेयर्स। तो वो क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट ऑन रिलायंस रिटेल, और कैसे ये जो ग्रोसरी मार्केट है, इंडियन ग्रोसरी मार्केट, उसमें बहुत ज्यादा डिसरप्शन लाने की कोशिश रिलायंस रिटेल की तरफ से हो रही है। ये जो मार्केट है ये है अराउंड $608 बिलियन का इंडियन ग्रोसरी मार्केट है, और आने वाले 2 से 3 सालों में इट विल ग्रो बाय 20%। एब्सोल्यूट टर्म्स पे हम बात कर रहे हैं, CAGR टर्म नहीं, बट ग्रोसरी मार्केट ग्रोइंग बाय 20% इज अ गुड थिंग। मतलब अगर कोई बढ़िया बंदा है, कोई बढ़िया प्लेयर है, एंड दे आर ट्राइंग टू आउटपेस द मार्केट, सो देन द नंबर्स वुड बी मच बेटर कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो यहां पे नेस्ले जैसी कंपनी हो, या फिर HUL जैसी कंपनी हो, या फिर कोका कोला जैसी कंपनी हो, ये जो ग्लोबल MNCs है, मतलब ग्लोबल ब्रांड्स है, ये MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो उनके कुछ प्रोडक्ट के साथ ये अपने ओन ब्रांड्स लॉन्च करके कंपीट करने की कोशिश यहां पे होती हुई नजर आ रही है फ्रॉम रिलायंस रिटेल साइड, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम मैगी की बात करते हैं। सो मैगी का एक कंपटीटर लॉन्च किया है रिलायंस रिटेल ने स्नैक टैग के नाम से, और ये जो कंपटीटर है कैसे होता है, जब भी मतलब शेल्फ स्पेस होती है तो वहां पे मैगी के पैकेट्स वगैरह रखे हुए, वैसे ही सेम पैटर्न में, सेम कलर कॉम्बिनेशन में, विदाउट इन्फ्रिंजिंग एनी ट्रेडमार्क और समथिंग लाइक दैट, अपने बाजू में रख दिया क्रिएट करके, वहां पे शेल्फ में अपना ओन प्रोडक्ट वहां पे प्लेस कर दिया ऑलरेडी। सो लोग बार बार वो चीज देखेंगे ना, तो डेफिनेटली पीपल विल स्टार्ट ट्राइंग, यार देख लेते हैं ना क्या फर्क पड़ता है एक बार। और वहां पे जब कॉस्ट का कंपैरिजन होगा तो 18% कॉस्ट लेस होती है इस प्रोडक्ट की कंपेयर टू मैगी प्रोडक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी, और जो फीडबैक आ रहे हैं लोगों की तरफ से, जो टेस्ट रिलेटेड फीडबैक, तो उसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है लोगों को। अब सेम चीज जो है वो इवन जो FMCG प्रोडक्ट्स HUL के, उनके साथ भी करने की कोशिश यहां पे हो रही है। जो कोका कोला ब्रांड है उसके साथ भी सेम कोला ब्रांड्स वहां पे लॉन्च किए जा रहे हैं, उसी सेम टाइप के, सेम टेस्ट के। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, दैट्स व्हाट करेंटली वी आर फीलिंग, एंड इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अब यहां पे आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो कितने 700-800 स्टोर्स होंगे, रिलायंस के पास उससे ज्यादा क्या स्टोर्स होंगे। चलो बिग बाजार को बाय कर भी ले, और 2100 तक स्टोर्स चले गए उनके, 3 टाइम्स हो गए, फिर भी ये कितने मार्केट को केटर कर पाएंगे? 2100 स्टोर्स में इतना इंपैक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। सो इंपैक्ट इज एक्चुअली ऑन द किराना साइड ऑल्सो। अब सेम चीज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज एट किराना लेवल ऑल्सो। तो वहां पे ऑलरेडी उनका एक इकोसिस्टम सेट करने की कोशिश वहां पे हो रही है फ्रॉम रिलायंस रिटेल साइड, and the biggest advantage I think Reliance will have is the margins they are giving, the commissions they are giving to these distributors. तो यहाँ जो MNCs है उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन के कमीशन होते हैं वो अराउंड 10 to 12% होते हैं, विज़ाविज़ रिलायंस रिटेल इज ट्राइंग टू गिव अराउंड 20% मार्जिन्स और कमीशंस ऑन दीज प्रोडक्ट्स। और ये अब आप बोलोगे यार ये कैसे कर पा रहे हैं, मतलब ये MNCs नहीं कर पा रही और ये कैसे कर पाएंगे 20%। सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। आप लोगों को अजियो पता होगा। सो अजियो की एड आप लोग कहीं देखते हो, किसी टीवी चैनल वगैरह पे आपको एड कभी देखी है, बट द वे they are taking the market share of this space, apparel space, is phenomenal, literally phenomenal, and look at the prices they are offering there. So जब आप वो कंपेयर करोगे ना, आप दीवाने हो जाओगे वो चीज के। सो ये डिसरप्शन होता है, एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ओवर हियर, कि खुद के ब्रांड बनाओ, उसका ज्यादा एडवर्टीजमेंट मत करो, बस सही जगह पे उनको जाके प्लेस करो और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट बहुत सही से रखो। तो ये सारी चीजें रिलायंस रिटेल की तरफ से होती हुई नजर आ रही है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डिसरप्टर। एंड believe me, these MNC players are studying these things very carefully. They know that कि बॉस अगर ये पर्टिकुलर कंपनी टेलीकॉम जैसे बिजनेस में आके डिसरप्शन क्रिएट कर सकती है, तो फिर ये बिजनेसेस में वो डिसरप्शन क्यों क्रिएट नहीं करेगी।
एंड दैट्स वाई ये जो फाइट जो चल रही है ना रिलायंस रिटेल, वाई दे वांट टू एक्वायर फ्यूचर सो बैडली. सो एटलीस्ट अर्बन स्पेस में ये सारी चीजें हो जाएंगी तो एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी ऑलरेडी डेवलप हो जाएगी, एंड देन दे कैन इंप्लीमेंट इट फर्दर इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, kirana stores and all those things, small mom and pop stores and everything. So I think interesting times are ahead, but as a consumer I think it is going to be quite beneficial for us. As a shareholder of those MNC companies, there might be some pressures, but if you are a shareholder of Reliance Industries, I think interesting times are ahead for you, though it is not a direct advice to go and invest in these companies. But if you want what kind of portfolios you should make, so you can visit our website investedna.in और वहां जाके आप लोग हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज, मतलब यू कैन गो एंड इंप्लीमेंट दीज पोर्टफोलियोज. सो वो हमने डेवलप करके रखे. सो प्लीज इन्वेस्टरनेट.in को विजिट कीजिए. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. 2 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं. सो लेट्स विल डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ गिव अवे ऑन 2 लाख सब्सक्राइबर्स. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.